अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। हंगामा क्रिकेट का इस वक्त दुनिया के कई ममालिक में जारी है। वहीं पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम की आमद, ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट सीरीज जीती। दैन ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान ने लाजवाब कमबैक के बाद फतह हासिल की। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ओडीआई अब T20 मैच खेला जाना है कल, उसके बारे में भी लोगों की बड़ी प्रेडिक्शंस हैं कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा तो पाकिस्तान बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल के आ रहा है, व्हाइट बॉल की टीम अच्छी है। क्या समझते हैं हमारे एक्सपर्ट्स, उन पर भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम दुनिया की सबसे बड़ी लीग, इसमें कोई शुबा नहीं है, फाइनेंशियली सबसे बड़ी है, खिलाड़ियों के लिहाज से सबसे बड़ी है। इंडियन प्रीमियर लीग पर भी हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ज़ाहिर क्रिकेट तो हो ही रही है पड़ोसी मुल्क में, उस पर भी बात होनी चाहिए। हमारे साथ आज शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच हारून भाई। जबकि उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नेशनल एयरलाइन की नुमाइंदगी की क्रिकेट एनालिस्ट है, जबरदस्त खुल के बात करते हैं, सैयद राफे सफदर। थैंक यू वेरी मच आप दोनों साहिबान का। अरुण भाई, सबसे पहले तो रोशनी आप ही डालेंगे कि क्या कुछ हुआ टेस्ट सीरीज में। बुजदिलों की तरह खेले लोग, ये बात कर रहे हैं, वाकई हम बुजदिल थे क्या टेस्ट सीरीज में? देखें, मैं वो वाली तो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करूंगा जो आजकल बड़ी आम हुई है हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में। मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा मिसकैलकुलेट किया इस चीज को कि पाकिस्तान की टीम अपने घर में अगर स्ट्रांग है तो उसके लिए उनको एनवायरनमेंट अच्छे प्रोवाइड होने चाहिए, जिसमें पिच का जो अमल दखल था वो बहुत ज्यादा जरूरी था। हमने टेस्ट सीरीज में देखा कि मे बी, क्योंकि आपके चेयरमैन का भी स्टेटमेंट आया था कि हम ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज नहीं देना चाहते, इसलिए हम स्लो पिचेस पे जाएंगे। स्लो पिचेस पे जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको पिचेस को के लिए आसान हो और ना बॉलर के लिए आसान हो। और उसका नतीजा क्या हुआ कि हम अपने जाल में खुद ही फंस गए। हमने लो बाउंस पिचेस बनाई जिसमें टर्न भी बहुत स्लो हो रहा था, पेस भी बहुत स्लो थी। तो पाकिस्तानी, क्योंकि आई थिंक जब तक कि बॉल को थोड़ा सा बाइट नहीं मिलेगा ऑफ द पिच, वो बॉलर कुछ काम नहीं कर सकते। इसी तरह बॉलर बैट्समैन को भी जब तक थोड़ा सा ऑफ द पिच बॉल नहीं आएगा वो स्ट्रोक्स नहीं खेल सकता। तो ये चीजें हमें टेस्ट क्रिकेट में नजर आई। टेस्ट क्रिकेट के बाद जो वनडे की टीम थी वो हम टेस्ट सीरीज हार गए। वनडे की टीम में भी अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारे प्लेयर्स जो थे वो उनके साथ अवेलेबल नहीं थे। पाकिस्तान के पास पूरा स्क्वाड था। पाकिस्तान पहले मैच में शाहीन शाह को नहीं खिलाया बिकॉज वो इंजर्ड था और उसी का ही वो नुकसान हुआ। पाकिस्तान पहला मैच हार गया क्योंकि मैं समझता हूं कि वो भी चेजेबल टारगेट था। पाकिस्तान ने स्टार्ट बहुत स्लो किया पहले वनडे में। वेयरएज अगर आप देखेंगे दूसरे में 348 जो इन्होंने 49 चेज किया, उसमें के एवरेज से जा रहे थे। वेयरएज पहले मैच में राउंड अबाउट 4 और 5 के एवरेज से कि हम बाद में जाके विकेट्स इन हैंड रखेंगे और इसको हम कैच करेंगे, सो नहीं हो सका। लेकिन अल्टीमेटली ये दोनों बैक टू बैक जो वनडेज हुए, इसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग की। खास तौर पर बाबर आजम ने बहुत आउटस्टैंडिंग खेला और उसके साथ साथ इमामुल हक ने बड़ा अच्छी बैटिंग करते हुए। और ऑलराउंड अगर हम देखें तो पाकिस्तान की बर्तरी तो साबित हो गई वनडे क्रिकेट में, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के। बिल्कुल अपनी कंडीशन में राफे, हम यही बात कर रहे थे कि टेस्ट सीरीज में जो हम फायदा उठा सकते थे अपनी कंडीशन का। जाहिर एक एक टेस्ट मैच आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का हिस्सा है, एक एक वनडे आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप का हिस्सा है, तो एक एक मैच की खास इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान टीम शायद डर कर टेस्ट सीरीज हार गई। हाँ नसीम भाई, देखें एक्चुअली जो अप्रोच थी सीरीज में जाते हुए उस वक्त ही पाकिस्तान के जो मुझे ओवरऑल एटीट्यूड लगा वो थोड़ा रिलक्टेंट थे, थोड़े से घबराए हुए भी थे बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लेज साइड आ रही थी। टूर्नामेंट की एक प्रेशर अपना एक था स्टार्ट होने से पहले ही सीरीज का। तो बात ये कि ये थोड़ा सा बैकफुट पे थे, इन्होंने सेफ खेलने की कोशिश की इन्होंने। पाकिस्तान ने ये चाहा कि अगर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप इतनी अच्छी है कि अगर ये तेज विकेटें बनाते तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है इन लोगों को। वो बाउंसर्स पे अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑलरेडी इतने पक्के हैं, उनकी वो स्किल इतनी अच्छी है। तो उसके बाद उनकी बैटिंग लाइनअप भी इतनी सॉलिड है, लेबुशैन, उसमें डेविड वार्नर। तो मकसद ये कि पाकिस्तान ने ये सोचा कि
देखिए होम एडवांटेज इंडिया भी लेती है, इंडिया भी क्या कहते हैं ऐसी पिचेस बनाती है कि जो कि स्क्वायर टर्नर्स होते हैं इस तरह ब्रेक करते हैं कि वो अनप्लेबल हो जाती है फॉरेन प्लेयर जो भी टूरिंग साइड होती है उसके लिए। तो मैं क्रिटिसिज्म के तौर पर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा सा सेफ साइड रहे, थोड़ी सी होशियारी करी कि यार हम स्लो ट्रैक्स बनाएं जहां पे उनकी फास्ट बॉलिंग और उनकी बैटिंग की इफेक्टिवनेस हम थोड़ी कम कर सकें, और हम उनकी बैटिंग की फॉर एग्जाम्पल के देखें हम काफी अरसे टेस्ट मैचेस नहीं खेलते, अजहर अली हो गए ना, वो इतना रिसेंटली परफॉर्म कर रहे थे, असद शफीक तो परफॉर्म नहीं कर रहे इसलिए वो ड्रॉप ही हो गए। तो क्या कहते हैं इन्होंने सोचा कि कम से कम काउंटर करने के लिए इस तरह की कंडीशन रखें या ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत मेहनत करनी पड़े, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। दोनों शुरू के टेस्ट मैचेस ठीक है थोड़े बोरिंग जरूर थे मगर आप ड्रॉ कर गए। आखिरी टेस्ट मैच मेरे हिसाब से बहुत फाइनल मरहल के अंदर जाके वो जो है उसका वो आया, कंपेरेटिव क्रिकेट मिली। दोनों ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए अपना बहुत हार्डवर्क करना पड़ा, उनको सही से और उनकी स्किल हर जगह टेस्ट हुई है। तो सेकंड टेस्ट भी एक्साइटिंग फिनिश हुआ था बाबर आजम की चेस पे और रिजवान ने 100 किया, और क्या कहते हैं थर्ड टेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से एंड हुआ। तो मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी है, जरूरी नहीं है कि हर टेस्ट मैच जो है 3-4 दिन के अंदर खत्म हो जाए, ऐसे और फिर आप एक चीज अगर नोट करें, जिस क्वालिटी की रिवर्स स्विंग की ऑस्ट्रेलिया ने, ये क्रिकेट ब्यूटी है टेस्ट क्रिकेट की। आपको वनडे में इस तरह टेस्ट पिच के स्क्वायर को यूज करना, कंडीशंस को यूज करना उस लेवल पे यूज नहीं आता, क्योंकि आजकल वनडे क्रिकेट जब आप अगर लेते हैं तो पिचेस इतनी स्ट्रेट होती हैं, वाइड बॉल क्रिकेट से हाई स्कोरिंग मैचेस चलते हैं। तो आई रियली एंजॉयड वाचिंग ऑल द 3 टेस्ट मैचेस। पहले 1-2 दिन बोरिंग होते हैं फिर एक्साइटिंग हो जाता है। हमने जैसे अभी राफे ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि इंडिया में भी वो अपनी पसंद की पिचेस बनाते हैं। हमें याद है कि चाहे शेन वॉर्न आते थे इंडिया से, वो बनाते थे स्पिनिंग ट्रैक ही, लेकिन वो अपनी उस पिच पे ही शेन वॉर्न को भी जिस तरह हिट किया करते थे, रन स्कोर किया करते थे। मकसद है कि उन्हें पता था हमारा होम एडवांटेज क्या है और हमने करना क्या है। कहने का मकसद है कि हमें अपने होम एडवांटेज का भी नहीं पता था और हमें ये भी नहीं पता था कि करना क्या है। हमें ये नहीं पता था हमारा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, हमारी ताकत क्या है। देखिए ना, शेन वॉर्न और उस जमाने में कई और स्पिनर टिम में भी होते थे जिनको वो बड़ी हिटिंग किया करते थे। आप उठा के देखें उनके तमाम बैट्समैन, आप इवन के सचिन तेंदुलकर, गवास्कर ने एक इंटरव्यू ये दिया था कि चूंकि इंडिया में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है शेन वॉर्न का, इसलिए मैं उन्हें दुनिया का नंबर 1 स्पिनर नहीं मानता। ये देखिए इसमें थोड़ा सा एक तो मैं ये कहूँ कि एक नोशन यहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए कि जैसे अब जो बाहर के क्रिकेटर्स हैं वो इंडिया और पाकिस्तान की पिचेस पे या श्रीलंका की पिचेस पे नहीं खेल सकते। देखिए जब से आईपीएल हुई है दुनिया भर के जो प्लेयर्स हैं, तमाम दुनिया भर से प्लेयर्स आते हैं वहाँ पर, और वो वहाँ खेल के अब उनको पता लग गया है कि इतने ज़्यादा स्पिनर्स को वो खेल चुके हैं, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा इशू नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो फ़र्क ये है कि इंडिया में जो क्रिकेट बॉल यूज़ होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो बॉल है एसजी का जो उनका लोकल मेड है, जिसकी जो सीम है ना वो उभरी हुई होती है। जहाँ भी उभरी हुई सीम होगी, अगर आप देखेंगे इंडिया में जब स्पिन होता है और उसके बाद बाउंस भी है ना वहाँ यानी बैट्समैन को भी पूरा मौका मिलता है कि अपने स्ट्रोक्स खेलने का, और उसके साथ बॉलर्स को, खास तौर पर स्पिनर्स को भी मौका मिलता है, क्योंकि उस बॉल की वजह से जो 80 या 50-60 ओवर तक वो बिल्कुल हार्ड रहता है, उसकी सीम उभरी हुई रहती है और एक तरफ शाइन भी होती है, और उसके बाद जब वो स्पिन करते हैं तो अच्छा खासा स्पिन होता है। वेयरएज़ पाकिस्तान कुकबरा बॉल इस्तेमाल करता है जिसकी ऑलरेडी सीम जो है वो बिल्कुल गिरी हुई होती है, और जैसे ही 20 ओवर्स के बाद तो अब जो बॉलर्स हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं अगले 80 ओवर्स का कि 80 ओवर आएंगे तो हमारा बॉल चेंज होगा, हम फिर हार्ड और थोड़े से, क्योंकि ये बॉल सॉफ्ट भी हो जाता है। तो जब पिचेस ऐसी बने, देखिए अगर यही बॉल अगर आप इंडिया में ले जाएंगे ना तो वहां फिर भी ये काम कर देगा, लेकिन जहां पर आप लो बाउंस पिचेस बनाएंगे जिसमें बाउंस ही नहीं है, तो एक ऐसा बॉल जिसको थोड़ा सा बाउंस चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अपने मुल्क में कुकबरा बॉल से ही खेलती है, हार्ड सरफेस होती है, इसलिए गेंद आप देखेंगे अच्छा खासा ट्रेवल करता है। वेयरएज़ पाकिस्तान में अगर आप नॉर्मल पिचेस बनाएं तो ये गेंद भी वही काम करेगा जो कि ऑस्ट्रेलिया में करता है। तो पाकिस्तान ने, जैसे कि अभी राफे कह रहे थे कि जी ये सोच के कि थोड़ा डिफेंसिव रहे और इस तरीके से उन्होंने बनाया, लेकिन मैं जो एक एंगल से देखता हूं, एक तरफ आप कहते हैं कि आपने टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट करना है,
आपने क्राउड को लेकर आना है। आप मुझे ये बताएं कि कोई क्राउड कैसे आएगा ग्राउंड में ऐसे मैचेस को देखने में जिसमें आपके एक दिन में 225 रन भी बड़े मुश्किल से बन रहे हो। ऑन दी एवरेज 235 रन बन रहे हैं, वेयर एज दुनिया भर में अगर आप देखेंगे कि टेस्ट क्रिकेट में अब एक दिन में 300 से ज्यादा रन भी बनते हैं, बिकॉज जी क्रिकेट अच्छी होती है। आपके वनडे क्रिकेट ने और T20 क्रिकेट ने थोड़ा टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट को भी चेंज है। अब टेस्ट क्रिकेट भी वो नहीं रही जो हम अर्ली 60s में देखा करते थे कि आप पूरा दिन खेलो 175 कर लो तो आप समझो आपने बहुत रन कर दिए। अब थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट होती है। आपको पता है कि दोनों तरफ से बैट्समैन भी कोशिश करता है कि उसको अगर 2 घंटे में वो 60-70 रन कर ले, या 2 घंटे में आप मुश्किल से 30 रन करते हो, 35 रन करते हो। तो ये सोचने की बात है कि हमने एक तो अगर टेस्ट क्रिकेट को वैसे ही आप देख रहे हैं कि T20 ने बहुत हर्ट किया हुआ है, वनडे क्रिकेट ने बहुत हर्ट किया हुआ है। लोग अब टेस्ट क्रिकेट 2-2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होनी शुरू हो गई हैं। तो ये शो करता है कि लोग टेस्ट क्रिकेट से हट के वनडे और शॉर्टर वर्जन ऑफ तरफ आ रहे हैं। सो ये सोचना होगा अगर हमने टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट कर मकबूलियत लानी है, क्राउड को लेकर आना है, तो हम इसको अट्रैक्टिव तो बनाना पड़ेगा ना। अभी राफी बिल्कुल अभी जैसे अरुण भाई ने ये बात कही, आपको याद होगा पिंडी में टेस्ट जिस दिन शुरू हुआ था उसी दिन मोहाली में इंडिया और श्रीलंका का टेस्ट मैच शुरू हुआ था। वहां पर पहले दिन के खेल में 357 रन बने थे, वेयर इज इन पाकिस्तान 245 रन बने थे। वहां पर 6 आउट हुए थे इंडिया के जो पहले बैटिंग कर रहे थे। पाकिस्तान का सिर्फ 1 आउट हुआ था। कहने का मकसद है कि शायकीन को या तो विकेट, चलो रन स्कोर नहीं हो रहे तो आउट होते हुए दिखाई नहीं, या ना आउट हो रहे ना रन बन रहे। तो ये तो अजीब ही फिलॉसफी दिखाई दे रही थी जो हमने ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेली। वहां 6 आउट हो रहे हैं और 356 रन बन रहे हैं, या 1 आउट हो रहे हैं और 245 रन बन रहे हैं। तो अरुण भाई जो बात कह रहे हैं, लोग क्या देखने जाएंगे भाई? देखिए नसीम भाई, बात यह है कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट उसी जोन और उसी हिसाब से खेलते हैं जिस तरह आज से 10-15 साल पहले हो रही थी। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट को के जो फॉर्मेट है उसको उसी तसलसल उसी के साथ लेके चल रहा है। अगर आप देखें, अजहर अली की इनिंग्स देखें, आप इमाम उल हक की देखें, अब्दुल्ला शफीक की देखें, इन सब ने 100 करने के लिए भी 250 गेंदें ली हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना, 180, 200, 250। तो बात ये कि ये इनिंग्स, उसमें 2 चीजें हैं। एक कि टेस्ट क्रिकेट कम मिल रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, एक कई महीनों का फासला होता है, उसके बाद मिल रही है। फिर एक टॉप नॉच टीम के खिलाफ आप खेल रहे होते हैं, तो आप थोड़े से प्रेशर में होते हैं क्योंकि सॉरी वो फोन कर रहा हूं जी। तो उसके बाद इशू क्या है कि देखें पीछे बेंच स्ट्रेंथ भी है, शान मसूद बैठे हैं, आपके ओपनर्स जो हैं जो पीछे बैठे हुए हैं वो भी परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। तो जो प्लेयर जाता है वो अपनी पूरी बारी लेना चाहता है। उसको ये होता है या तो प्लेयर को इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं ड्रॉप नहीं हुआ। इमाम उल हक इतने अरसे बाद कम बैक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो अपना टाइम ले रहे थे। अब्दुल्ला शफीक बिल्कुल 2-3 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, तो वो भी अपनी जगह सीमेंट पक्की प्लेस पक्की करने के लिए खेल रहे हैं। तो बहुत चीजें इफेक्ट करती हैं इस चीज को कि प्लेयर का माइंडसेट क्या है, किस अप्रोच से वो ग्राउंड में उतरा है। अब अजहर अली भी इतने अरसे बाद आ रहे हैं, तो अब ऑन द अदर हैंड जहाँ पे इंडिया के प्लेयर्स हैं वहां कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी उनको पता होता है कि जी हमें कितने टेस्ट मैचेस मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल अरुण भाई यही हम बात कर रहे थे। नहीं, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर फर्दर ऐड करूंगा। मैं इसमें सिर्फ ये ऐड करूंगा कि देखो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि क्या हम अपनी टीम को बहुत कमजोर समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, इट इज नॉट दैट अजहर अली जो है क्या वो वेटरन क्रिकेटर नहीं है, क्या वो इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल सका। और दूसरा है कि कोई भी क्रिकेटर चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में खेल रहा हो, उसको इस चीज की परवाह थोड़ी होती है कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। उसने तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो उसको कंडीशंस मिली हुई है उसके मुताबिक ही वो खेलेगा ना। अब उनको पिचेस ही ऐसी मिली थी तो इसी तरीके से खेलना था। इन पिचेस के ऊपर वो कैसे तेज खेल सकते थे? वो नहीं खेल सकते थे, इसलिए कि गेंद नहीं आ रहा, आपके स्ट्रोक्स नहीं लग रहे, आपको ग्राफ्ट करना पड़ रहा है। इट्स नॉट ओनली के हमें ही ग्राफ्ट करना पड़ा, ऑस्ट्रेलियंस को भी करना पड़ा। ऐसा तो नहीं कि ऑस्ट्रेलियन खुले अंदाज में खेले और हम जो है वो दब के खेले। सो दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज वही थी। ऑस्ट्रेलिया ने ऑब्वियसली दोनों ने मुकाबला तो किया, मैं इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे अपने नजदीक ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो थी वो शायद इतनी अपील ना करे। अभी आपने खुद ही एक मिसाल दे दी, 300 से ज्यादा रन हुए, 6 विकेट्स गिरे।
और उसके बाद मैच भी अगर आपने देखा होगा अल्टीमेटली इंडिया जीत गया था 4 दिन में या 4.5 दिन में। यहाँ पर आपका पूरे 5 दिन के और मैच 2 मैचेस ड्रॉ हुए, एक तो आउटस्टैंडिंग मतलब इनिंग खेल गया बाबर और उसने वो मैच को सेव कर लिया। सो दिस इज ठीक है, टेस्ट क्रिकेट का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि अच्छा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन क्राउड के लिए क्या मिला? क्राउड को तो बहुत बोरिंग क्रिकेट देखने को मिली ना। बिल्कुल सही बात है। हर भाई द वे पाकिस्तान बाउंस बैक इन ओडीआई सीरीज, पहला मैच आप 88 रन से हार गए थे जब आप 300 चेस कर रहे थे, उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा ओडीआई रन चेस हासिल किया। तो क्या लगा आपको कि वो जो पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, फिर ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान ने तीसरे मैच में तो हमारे बॉलर्स ने भी परफॉर्म किया, कल जो वाइड T20 मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान किस जगह पर देख रहे हैं आप हारून भाई? नहीं, पाकिस्तान को तो मैं अच्छी जगह पे ही देख रहा हूँ। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान T20 में हमेशा से ही अच्छा खेलता है। देखिए पाकिस्तानी हमेशा जितना ज्यादा शॉर्टर वर्जन होगा ना, पाकिस्तान उतनी ही डेंजरस टीम है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बॉलर्स भी इस तरह के हैं कि जो इस T20 फॉर्मेट में अपनी बॉलिंग को ठीक, अगर शादाब कल आ जाता है और शाहिन शाह और उसके अलावा जितने भी बाकी प्लेयर्स मौजूद हैं आपके पास, बॉलर्स अगर आपके पूरे होते हैं, आपकी बैटिंग बहुत ही इन फॉर्म बैटिंग है जिसमें बाबर बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, ये दोनों वो ओपन करेंगे, मैं फील करता हूँ कि रिजवान और बाबर तो ऑब्वियसली जो कॉन्फिडेंस को लेकर आए हुए होंगे। दूसरी तरफ अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को देखते हैं तो उसमें तो कई ऐसे हैं जिन्होंने हार्डली डेब्यू किया है 20 वनडे में, सो शॉर्टर वर्जन वो खेले हुए नहीं है। इसलिए मैं फील करता हूँ कि जो एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान उन पर भारी है, लेकिन क्रिकेट के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है या बाद में बैटिंग करता है, चेस करना पाकिस्तान पसंद करेगा क्योंकि थोड़ा ड्यू फैक्टर का भी वो होता है, लेकिन अगर पहले बैटिंग करेगा तो एक टारगेट को सेट करना होगा। वो टारगेट मे बी मे बी 190 200 के करीब हो, क्योंकि कदाफी स्टेडियम की जो पिच जिस तरह की अगर वैसी बनी है जो बनी, तो मैं समझता हूँ कि रन अच्छे खासे होंगे। देखिए ऑस्ट्रेलिया गिव अप नहीं करते राफे भाई, ये तो हमने देखा है। आपको माइक हसी की इनिंग याद है, आपको अभी ट्रेविस हेड की इनिंग याद है कि कहाँ से बाजी पलट दी। हम तो मिठाइयां आ गई थी घरों पे, पता चला कि उसके बाद मिठाई वाला भी जो है वो मिठाई वापस नहीं ले रहा था। कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा काम कर जाते हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, उनके कई की प्लेयर्स नहीं है, ओडीआई सीरीज में भी नहीं थे, उनकी भी कमी महसूस हुई। और पाकिस्तान ने अच्छी जो पिचेस बनाई उसी वक्त बनाई जब मिचेल स्टार्क नहीं थे, जोश हेजलवुड नहीं थे, पैट कमिंस नहीं थे। उसके बाद उन्होंने पिचेस बनाई थी कि थोड़ा सा बाउंस भी था और बैटिंग के लिए इवन बाउंस, जहां पाकिस्तान के बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग भी की। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम है इसको आप कहाँ रेट करेंगे? कल का T20 मैच इन प्लेयर्स के बगैर भी ये कमबैक तो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए नसीम भाई, बात ये देखने की है उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है ना, उनके जितने प्लेयर्स हैं वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। उनकी पावर हिटिंग की जो स्ट्रेंथ है, मैं कल भी आपसे ये कह रहा था शो में कि आपने उनके एबर्ट को जो 10वें नंबर पे आए थे उन्होंने 49 किए, 90 या 10 पे भी आए थे। और जिस क्वालिटी के वो शॉट्स खेल रहे थे वो क्रिकेटिंग शॉट्स थे, वो स्लॉग नहीं कर रहे थे। तो बात ये है कि जो हमारे लिए तो उनका कोई प्लेयर डेब्यू कर रहा है, मगर वो डेब्यू भी जब भी ऑस्ट्रेलिया किसी को कराता है जब वो उस मेयार पे उसको समझते हैं कि बाकी प्लेयर्स जिस लेवल पे उनके हैं। अब जिस तरह उनका एक ऑलराउंडर PSL में 50 करके नहीं आता राफे भाई, एक PSL में 60 रन की इनिंग खेल के पाकिस्तान टीम में नहीं आ जाता। ऑस्ट्रेलिया सिस्टम है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही फर्क है। तो आप ये देखें कि वो जो उनके शॉट्स की क्वालिटी देखें, मैं बल्कि हारून भाई से एक मेरा बल्कि मैं सवाल करना चाह रहा था, मैं सोच रहा था एक आज दिन में कि देखें आईपीएल के अंदर हारून भाई जो बैटिंग क्वालिटी है, तो मैं आईपीएल फॉलो करता हूँ, वॉच भी कर रहा हूँ, मेरे पास आता है घर पे। तो आप उनकी पावर हिटिंग की क्वालिटी है, मुझे समझ ये नहीं आता कि आप इतने साल जाहिर क्रिकेट बोर्ड कर रहे हैं, आपको इस बात का ज्यादा पता होगा कि जो क्वालिटी के शॉट्स पावर हिटिंग के इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर्स, आईपीएल में खेलने वाले और इंटरनेशनल प्लेयर्स, मतलब वो उसमें और पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स की पावर हिटिंग की क्वालिटी में इतना फर्क क्यों? क्या इनकी ट्रेनिंग का फर्क है? क्या इनकी अप्रोच का फर्क है? एटीट्यूड का फर्क है? गाइडेंस का फर्क है? किस चीज का फर्क है? नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है।
देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क तो सिस्टम का है। देखिए, पाकिस्तान के सिस्टम में आपके पास जो कॉम्पिटिशन का लेवल है, वो नहीं है। आप अगर अपने पिछले सिस्टम को भी उठा के देखेंगे, उसमें भी मिक्स एंड मैच क्रिकेटर्स आपस में खेला करते थे। अगर आप रीजन्स को और अगर डिपार्टमेंट्स को अलग-अलग खिला देते थे, तो रीजन्स तो मुकाबला ही नहीं कर सकते थे डिपार्टमेंट्स का। फिर आपको मजबूरन डिपार्टमेंट्स के प्लेयर्स रीजन्स में भेजने पड़ते थे कि उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। अब मसला ये है कि हमारे पास जो क्वालिटी के प्लेयर्स हैं ना, उसके बाद जो हमारा सेकंड टियर है, वो उस क्वालिटी को भी मैच नहीं कर रहा। जो सबसे बड़ा फर्क है कि हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, उससे इंटरनेशनल क्रिकेटर प्रोड्यूस नहीं होता। वेयर एज इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट से इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस होता है। ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक क्रिकेट से इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस होता है। अगर मैं आपको अपने ज़माने में लेके जाऊं, जहां पर हमने अपने उन टॉप प्लेयर्स को अपने डोमेस्टिक सर्किट में खेला हुआ था, हमें उनके क्वालिटी का आइडिया था। इमरान खान को हमने खेला हुआ था, सरफराज को हमने खेला हुआ था, हमने आसिफ मसूद को, सलीम अल्ताफ को खेला हुआ था बिफोर गोइंग इनटू दी टेस्ट एरेना और पाकिस्तान की टीम में। जब हम वहाँ गए तो वही क्वालिटी के बॉलर्स हमें मिले, चाहे वो डेनिस लिली हुआ, थॉमसन हुआ, वहाँ से मार्शल हो गए या वहाँ होल्डिंग हो गए, तो हम तो उसके आदी थे। वेयर एज आप यहाँ पर देखें कि अब पिचेस का मैार भी आप देख लें, आपका विंटर में तो क्रिकेट लाहौर में, पंजाब में होती ही नहीं है। आपकी सारी की सारी क्रिकेट कराची में आ जाती है, जो क्रिकेट यूबीएल के ग्राउंड पे होती है, जो नेशनल बैंक के ग्राउंड पे होती है, जो ऐसे ग्राउंड्स पे होती है जहां पर वो क्रिकेट पिचेस वो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती वो प्लेयर्स जिन्होंने जाके इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है। वाहिद एक नेशनल स्टेडियम है, आपको 6 मैचेस खिलाने पड़ते हैं कराची में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी। आप सोचिए पीक पीरियड है, आप इस पीक पीरियड में उन अच्छी पिचेस पे नहीं खेल सकते जो पंजाब में है। तो ये वो इश्यूज हैं जिसको रियल सेंस में एड्रेस करने की जरूरत है, जो हमने कोशिश की थी। अब ये नया सेटअप आया है, इस नए सेटअप में आपको हो सकता है कि प्लेयर्स आपको मिले, लेकिन क्योंकि नीचे ग्रास रूट लेवल के ऊपर अभी तक इन्होंने कोई चीज काम ही नहीं की, जब क्लब क्रिकेट ही नहीं होगी, जब सिटी क्रिकेट ही नहीं होगी, तो आपकी ये जो प्रोविंशियल क्रिकेट जो है वो कैसे चलेगी। ये इश्यूज हैं जिसको हमको बहुत जरूरी है देखना। बिल्कुल सही बात है। देखिए और भाई ये बात बहुत थोड़ी सी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो, जी राफे आप बात कर रहे थे। जी, मैं खाली ये कह रहा था कि हारून भाई अगेन फिर आगे डिस्कशन किसी और तरफ चले जाता है कि जो इन्होंने क्रिकेट की क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट कर दी है, अब खाली 6 टीम्स खेल रही पूरे पाकिस्तान से फर्स्ट क्लास, और जाहिर है सेकंड टियर टीम्स भी हैं उसके अंदर। तो बात ये है कि क्रिकेट इतनी कम हो चुकी है, फिर पिछले 3 साल से क्लब क्रिकेट में कोई काम नहीं हुआ, तो आपका नहीं ख्याल कि अपकमिंग प्लेयर क्यों उतनी मेहनत करेंगे, या उनकी फैमिलीज उनको अलाउ करेंगी कि जाके वो क्रिकेट पे टाइम इन्वेस्ट करें, बजाय इसके वो कुछ पढ़ लें या कहीं जॉब करके कुछ कमा लें। बिकॉज क्रिकेट में तो पैसा सिर्फ जो पीएसएल खेल रहा है उसको मिल रहा है, या वो 200 लड़के जो कि फर्स्ट क्लास खेल सकते हैं उनको मिल रहा है। उसके अलावा 22 करोड़ अवाम में से क्रिकेट में कोई पैसा नहीं कमा। राफे, ये चीज देखिए ना, आप इसको दो चीजों में वो कर रहे हैं। क्रिकेट और पैसा दो अलग अलग चीजें हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी दो अलग अलग चीजें हैं। आपकी 42 टीम्स यार पाकिस्तान में क्रिकेट खेला करती थी, 42 टीम्स। 42 टीम में क्या, आपके गिने चुने प्लेयर्स तो वही थे ना। आप देख लें कि आपके जो टॉप प्लेयर्स में तो कौन सा नया प्लेयर आया। आप क्या अभी जो बातें कर रहे हैं वही तो पिछले जो 10-15 साल से जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, 3 साल में कौन सा प्लेयर आएगा, जबकि नीचे ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट ही नहीं हो रही। ये सिस्टम जब शुरू हुआ, उसके बाद मकसद ये है कि जो सबसे पहले तो ये हुआ कि जो ये सिस्टम हम लेकर गए थे वो उस तरीके से तो इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। हम 8 टीमों का कॉन्सेप्ट लेके गए थे। कॉन्सेप्ट ये था कि फर्स्ट 11 और सेकंड 11 रखें। सेकंड 11 में आप अंडर 23, अंडर 19 के प्लेयर्स को सेकंड 11 में रखें, ताकि वो वहां ग्रूम होते रहे। जो ऊपर टॉप लेवल के ऊपर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनकी एवरेज एज 29 ईयर्स थी। एज का जो मैं एवरेज एज आपको बताऊं 33 ईयर्स थी। सो आपकी तो क्रिकेट वैसे ही डिक्लाइन पे जा रही थी। तो जब तक आप नीचे से इतना बड़ा गैप था कि 19 साल से लेके 29 साल तक आपके नीचे बेंच स्ट्रेंथ ही कुछ नहीं थी, आप उनको ग्रूमिंग ही नहीं कर रहे थे, आप ना उनको डेवलप कर रहे थे। तो ये वो सारी चीजें थी जिसको देख के फर्स्ट 11 और सेकंड 11 का कॉन्सेप्ट लाए थे कि ताकि इकट्ठा ये खेलें, और सेकंड 11 से जो भी प्लेयर अच्छा कर रहा है उसको फौरन आप चाहें तो आप फर्स्ट 11 में ले सकते हैं, जो पहले सीजन में लिया। उसके बाद फिर अब सिलसिला ये है कि उन्होंने नीचे जो इस 6 टीमों को भी सही तरीके से पूरा सेटअप नहीं दिया, एडॉक अभी तक लगी हुई है। कब तक ये सिलसिला चलेगा आई हैव नो आइडिया, क्योंकि जो काम हो जाना चाहिए था अब तक तो सारी चीजों को फाल हो जाना चाहिए था, सब लोगों को सेल्फ रिलायंट हो जाना चाहिए था इन 6 की 6 एसोसिएशंस। अरुण भाई आप नए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पुराने पाकिस्तान की?
अभी तक तो मेरा ख्याल है नया और पुराने पाकिस्तान में फर्क क्या है? मुझे तो फर्क बता अच्छा देना, क्या ओके, है फर्क? चले आइए हाँ, तो कुछ चलते हैं पड़ोसी मुल्क जहाँ पे लीग चल रही है, इंडियन प्रीमियर लीग, और बड़े तगड़े किस्म के मुकाबले जारी हैं वहां पर भी। और जिस तरह हमने देखा कि दुनिया का वो टैलेंट जो किसी और लीग में नहीं जाता, वो इंडियन प्रीमियर लीग में जरूर खेलने के लिए जाता है। परफॉर्मेंस क्या है, कैसी है, उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। जाहिर है एक मेला है सबसे बड़ा। मैं पाकिस्तान के उन 2 जर्नलिस्ट में शामिल हूँ। ये स्क्रीन पे जो अभी आपको तस्वीरें दिखाएंगे हमारे अदनान साहब, ये मैं पहला आईपीएल कवर करने वाले 2 जर्नलिस्ट में शामिल हूँ जिसने आईपीएल जाके कवर किया था। वो मेला ऐसा था, मुझे याद है। आमिर शेल और रमीज राजा साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन है, उनके अल्फाज मुझे याद है जिन्होंने कहा था ऐसा वर्ल्ड कप भी नहीं हुआ जिस तरीके की इंडियन प्रीमियर लीग होती है। तो ये मुझे उस वक्त के अल्फाज उनके थे। लेकिन मैचेस अगर हम देख लेते हैं जिस तरीके के मुकाबले जारी हैं इस वक्त तक, अगर हम अपडेट करें हारून भाई, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम जिसने पहला टाइटल जीता था शेन वॉर्न की क़यादत में, कि जो जिनकी अभी 31 दिसंबर को जो है वो आखिरी रसूमात अदा की गई। 2 मैच खेले, 2 जीते हुए। जो टॉप की टीमें मैं बात कर रहा हूँ, शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स 3 मैच खेले, 2 फतह 1 शिकस्त से। गुजरात टाइटंस की 2 मैचों में 2 फतुहात है। जबकि कल जो मैच खेला गया था उसमें पंजाब किंग्स ने शिकस्त दी थी सीएसके को, महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को। और भाई कैप्टन बदल गए चेन्नई सुपर किंग्स के। जिस तरह विराट कोहली ने कैप्टनशिप छोड़ दी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, इसी तरह महेंद्र सिंह सीएसके की कैप्टनशिप छोड़ दी है। रविंद्र जडेजा कप्तान है, लेकिन अब तक 3 मैच हार गई है चेन्नई सुपर किंग्स। हाँ, परफॉर्मेंसेस तो इतनी अच्छी मुझे नजर नहीं आई। पिछले साल भी कोई इतना अच्छा नहीं खेली थी, आई थिंक। मैं अगर इसको रिकॉल करूं तो देखें, ये तो है बाद कि में फिर धोनी अब चैंपियन बन गए। हाँ हाँ, वो हाँ बाद एग्जैक्टली में होता है। शुरू में आप स्टार्टिंग में नहीं हमेशा खेले, शुरू में अच्छा नहीं खेले, शुरू में शुरू इतना में अच्छा अच्छा नहीं नहीं खेले खेले थे। थे, बाद में फिर चैंपियन बन गए। जी हाँ, जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि पहले पहला ये अभी 3-4 मैचेस हुए हैं, क्योंकि टीमों के कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बन रहे हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक है, किसको हमने लेके जाना है। और ऑपोजिशन को भी देखते हुए सारी टीमें इस वक्त इस मोड में है कि वो देखेंगे कौन सा उनका बेटर ऑप्शन है जिसको लेके वो चलेंगे। आई थिंक इसी पे ही मैं जो अभी राफे बात कर रहे थे ना, आप देखें कि इंडिया का कितना जबरदस्त सेटअप है कि उन्होंने अब 2 टीमें शायद बढ़ गई हैं उनकी, और उनके यंगस्टर्स अंडर 19 के प्लेयर्स जो हैं वो उसमें शामिल होकर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मुंबई इंडियन के खिलाफ एक, हालांकि वो मैच नहीं जीते, लेकिन एक यंग लड़के ने आके 33 बॉलों में शायद 60-70 रन कर दिए थे। सो मेरा जो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप यंगस्टर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करेंगे जहां पर वो अपने से अच्छे खिलाड़ियों के साथ नहीं खेलेगा, तो वो इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो इंडिया को आपको जो इस वक्त इश्यूज नहीं आ रहे और पाकिस्तान को इश्यूज आ रहे हैं, हालांकि अभी आप देखेंगे कि पाकिस्तान के भी अंडर 19 प्लेयर्स को जब आप खिलाते हो, चाहे वो विकेट कीपर हो जो कि पेशावर से ताल्लुक रखता है, हसीबुल्ला हो, उसने भी बहुत उम्दा परफॉर्मेंसेस दी हैं। सो पाकिस्तान के पास भी ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जिनको अगर आप इंडक्ट करें, प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको पीएसएल में तो खिला लेते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनको नहीं खिलाते। देखिए, जहां ग्रूम होना है प्लेयर ने, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। आपके तमाम जितने प्लेयर्स जो माशाल्लाह बड़े अच्छे प्लेयर्स भी बन गए हैं, एक एक 2-2 मैच खेल के पाकिस्तान की टीम में गए हैं। पाकिस्तान की टीम में जाके उन्होंने सीखना शुरू किया, चाहे वो शाहिन शाह अफरीदी हो, चाहे वो नसीम शाह हो। इसी तरह के जितने भी आप प्लेयर्स देखेंगे, मोहम्मद हसनैन तो सिर्फ 1 मैच या 2 मैच खेल के फर्स्ट क्लास का पाकिस्तान की टीम में चला गया था। तो जो ग्रूमिंग है, इसी तरह वो जो लड़का हारिस रऊफ है, हार्डली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है। देखिए, बैट्समैन के लिए भी और बॉलर्स के लिए भी बहुत जरूरी है। आप क्या सिर्फ 4 ओवर्स के प्लेयर्स को डेवलप करेंगे? आपको तो प्लेयर्स डेवलप उस वक्त होंगे जब वो लंबी लंबी इनिंग्स खेलेगा। वो कोई 20 ओवर की इनिंग से तो डेवलप नहीं होगा एज ए बैट्समैन, या वो 4 ओवर से एज ए बॉलर डेवलप नहीं होगा जब वो 18-18, 20-20 ओवर एक दिन में नहीं करेगा। क्योंकि जितनी ज्यादा बॉलिंग करेगा उसी तरीके से वो डेवलप होगा। सो आई थिंक आईपीएल का जो मॉडल है वो बहुत जबरदस्त है। उसके साथ साथ फिर उनको वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उतना ही मौका देते हैं जितना वो आईपीएल में देते हैं। देखो हारून भाई, सही बात है। हमारा खिलाड़ी खुद अब पीएसएल खेलना चाहता है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ज्यादा पैसा भी आ जाएगा और उसको चार्म दिखाई दे रहा है पाकिस्तान टीम में पहुंचने का। क्योंकि यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर जो परफॉर्मेंस हमने लोगों की देखी है, जो प्रॉब्लम्स देखी है, वो सब आपके सामने भी रही है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट का परफॉर्मर जगह ही नहीं बना पाता टीम में जाने के लिए। तो ये वाली प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह पर रही है।
राफी भाई, क्या लग रहा है आपको चेन्नई सुपर किंग्स डिफेंडिंग चैंपियन महेंद्र सिंह धोनी कप्तान हटे, जडेजा कप्तान है। लोग तो ये बात कर रहे हैं इन दोनों में से कप्तान कौन है यही पता नहीं चल रहा। सारे फैसले तो धोनी कर रहे होते हैं, फिर भी टीम 3 मैच हार गई है। जी नसीम भाई, सीएसके ने धोनी ने जब कैप्टनसी से हट के उन्होंने अनाउंस किया कि मैं कैप्टन नहीं रहूंगा अब, और ये मैच में खेले हैं, तो उसी पहले मैच में 4 आउट थे इनके को 45-50 रन के ऊपर, और फिर धोनी ने आके 2 साल बाद आई थिंक खेले हैं वो, सॉरी पूरे 1 साल के बाद खेले, तो आगे 60 किए इन्होंने को 40 बॉलिंग के ऊपर, और सीएसके को एक अच्छी पोजीशन में लेके गए। तो धोनी की हिमसेल्फ परफॉर्मेंस तो फिर भी सही है। कल वो स्लो खेले, कल 28 रन उन्होंने किए हैं कल जो उनका मैच हुआ है। मगर उसके अलावा बात ये है कि वो एक तो बहुत सीनियर प्लेयर हैं, और वो एज ए कीपर रहे हैं, तो वो पीछे स्टंप्स के पीछे से कीपर का यूजली काम होता है कि थोड़ा गाइड कर रहा होता है फील्ड सेटिंग के अंदर, बॉलर को मोटिवेट कर रहा होता है। तो वो एक आदत जो होती है ना वो नहीं जाती। कितने सालों से कप्तान रहे, तो वो एक हैबिट भी है। ये खाली ये नहीं कि इंटेंशनल उनका ये है कि वो क्या कहते हैं जडेजा को की कप्तानी को अल्लाह ने करे स्पॉइल करे, मेरा नहीं ख्याल। बात ये सेकेंडली जडेजा खुद इतने सालों से 7-8 साल से ज्यादा हो गए सीएसके के लिए खेल रहे थे धोनी की कप्तानी। तो और जबकि धोनी को बहुत क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा है पिछले 2-3 मैचेस के अंदर, कि वो जिस तरह फ्रॉम द फ्रंट लीड कर रहे हैं कैप्टन हुए बगैर, जडेजा की जो एज ए कैप्टन जो जगह है वो अंडरमाइन हो रही है, वो इतना ज्यादा उनको वो स्पॉटलाइट नहीं मिल रहा। पर अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए उनके पास नए वो सीएसके के साथ एक चीज है कि वो अपने पुराने प्लेयर्स को रिटेन करते हैं। आप देखें मोइन अली उनके पास से अभी खेला, कल भी उन्होंने डक किया है। मोइन अली बड़े पैचेस में इंटरव्यू परफॉर्मेंस उनकी थी, हर चार्ज के बाद एक आध एक अच्छी इनिंग थी, वो भी बड़ी इनिंग। तो ये चीजें हैं, बजाय इसके कि जो उनके नए प्लेयर्स हैं, आप रॉयल पंजाब की तरफ से भी देखते तो वहां से राहुल चाहर ने काफी अच्छी गेंद करी है। उनके आप एक खास तौर पे एक चीज देखें, इंडिया के जितने भी नए स्पिनर्स आ रहे हैं वो बहुत स्किलफुल हैं और क्वालिटी है। आप उसके साथ चक्रवर्ती उनके एक हैं जो वहां से खेलते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स से, जो इंडिया से भी रिसेंटली कुछ अर्से पहले डेब्यू किया था जी, वो हो गए। उसके बाद राहुल चाहर हैं, उसके बाद आप चाहल को देख लें जो कि लेग स्पिनर है, आरसीबी की तरफ से खेलते हैं। फिर कुलदीप यादव हैं। तो इस उनके जितने भी पूरी लॉट स्पिनर्स की आ रही है वो आ रही है, परफॉर्म कर रही है, और एक परफॉर्म नहीं करता और दूसरा मौका मिलता है वो परफॉर्म करता है, और वो अच्छा ब्रेक है, हाथ में कंट्रोल है, वेरिएशन है जो तो मकसद ये कि ये चीज मुझे पाकिस्तान से मैं कंपेयर करूं तो मुझे यहाँ स्पिनर्स की वो डेवलपमेंट नहीं दिखती। यहाँ पे आपका वही 2-4 नाम है जो कि खेल रहे हैं। आपके जितने स्पिनर पिछले 8-10 साल में परफॉर्मेंस करके परफॉर्मर्स हैं वो सब वो हैं जो कि 35 प्लस थे। सईद अजमल को आप देख लें, सईद भाई जब आए। सॉरी राफे, यहाँ थोड़ा सा मैं ऐड करूँ, देखो यहाँ मसला ये भी है ना कि आप उमर खान को कहते हैं कि वो बहुत अच्छा बॉलर आ गया, तो आप एक सीरीज अगर उसका सीजन खराब होता है तो आप उसको ड्रॉप भी कर देते हो। सो ये वाली बहुत चीजें हैं। आप सही कह रहे हैं, हमने बल्कि शो पे जी बात भी की थी कि उमर खान को देखिए इशू क्या होता है कि उमर खान खेले थे कराची से, कराची किंग्स के कप्तान थे इमाद वसीम। मैं वो पर्सनली मैच कराची में देखने गया था जिसमें उमर खान ने एबी डिविलियर्स को आउट किया था और दूसरी टीम के 2-3 और सीनियर प्लेयर्स आउट किए थे। तो हुआ क्या कि इमाद वसीम एक एंड से बॉल कर रहे थे, एक एंड से उमर खान कर रहे थे। ट्रस्ट मी, उमर खान सीम टू बी अ मच skillful and more experienced bowler than Imad Wasim. Imad Wasim does not spin the ball. He does not give reps to the ball. वो एक डिफरेंट काइंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो मकसद क्या है कि ऐसा फील हो रहा था कि उस साल उमर खान का पहला सीजन वो जिस तरह परफॉर्म कर रहे थे कि वो पाकिस्तान टीम में जगह ना बना दे अगर उन्होंने कुछ अर्सा और परफॉर्म कर दिया। तो इमाद वसीम ने उनको साइडलाइन लगा दिया। ये क्रिकेट पॉलिटिक्स यहाँ पे आ जाती है। सेकेंड सीजन एक सीजन परफॉर्म करने के बाद दूसरे सीजन जब वो आए तो उनको मैच ही नहीं मिले। वसीम अकरम साहब से 3-4 मैच का पूछा गया उमर खान की तरह, उन्होंने कहा जी उनको खिलाएंगे। फिर एक मैच खेला, फिर बता दिया। फिर वो यूबीएल से मेरे साथ खेले, मैं पीआई से था, वो यूबीएल से थे। उन्होंने हमारी टीम के खिलाफ भी 4 या 5 आउट किए थे वनडे गेम। तो अगेन ही इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट, मगर आई एम रियली सरप्राइज्ड कि उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी उतनी नहीं मिली। ठीक है, वो फर्स्ट क्लास में इतनी परफॉर्म नहीं भी कर सके, मगर उनको एक्सपोजर भी इतना मिला। असगर भी तो शामिल थे, मोहम्मद असगर भी तो थे।
हाँ भाई, अगर इंडिया की क्रिकेट कहीं ना कहीं देखें हम, ठीक है अभी लास्ट वर्ल्ड T20 में इंडिया को 10 विकेट से हरा के आ रहे हैं और उसके बाद से हम बहुत चौड़े भी होके घूम रहे हैं और हमें होके भी घूमना चाहिए। बड़े अरसे बाद हमने इंडिया को पहली मर्तबा शिकस्त दी वर्ल्ड कप के मैच में। लेकिन अगर प्लेयर्स ग्रूमिंग की मैं बात कर लूं तो पाकिस्तान और इंडिया को आप किस ब्रैकेट में रखेंगे? इंडिया प्लेयर को किस तरह ग्रूम कर रहे हैं और हम किस तरह ग्रूम कर रहे हैं, दोनों का फर्क। देखिए सर, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि इंडिया में बीसीसीआई पूरी क्रिकेट को नहीं चलाता। उनके जितनी भी स्टेट्स हैं, जितने भी उनके प्रोविंसेस हैं, वो अपने ओन पे अपनी क्रिकेट को चलाते हैं, फ्रॉम ग्रास रूट टिल फर्स्ट क्लास क्रिकेट। वेयर एज पाकिस्तान में A to Z पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाता है, जो उसका काम नहीं है। पाकिस्तान में अगर क्रिकेट जो आर्म्स है ना, जिसमें एसोसिएशंस थी या डिपार्टमेंट्स थे, ये वो आर्म्स थे जिन्होंने अपनी क्रिकेट को चलाना था। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कैपेसिटी के इशू है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट होके आते हैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। जो उसके अंडर में जितने भी शहर या जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, उनके अंदर निचले लेवल के ऊपर आपकी एज क्रिकेट है। इस वक्त जब मैं पंजाब गया था, मैं जब फैसलाबाद बुल्स को लेके, अगर आपको याद हो, एक हमारा वो फाइनल हुआ करता था, जो वहाँ की चैंपियंस लीग होती थी, वहाँ खेला करते थे। हाँ, वहाँ पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे हैं कि जनाब बीसीसीआई हमें सिर्फ फंड्स देता है, उसके बाद फिर हम अपने ओन पे हम फंड्स जनरेट करते हैं। और वो पंजाब क्रिकेट बोर्ड प्रॉब्ली इतना उसके पास पैसा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद उसके पास इतना पैसा ना हो। वो कहते हैं फिर वो हम सारा नीचे डेवलपमेंट पे लगाते हैं। हम सही कोचेस को हायर करके उनको एज ग्रुप के सेटअप में नीचे हम भेजते हैं, टैलेंट हंट करवाते हैं। उसके बाद हमारी एकेडमीज जो है अपना काम करना शुरू कर देती है। ये मैं एक सिर्फ आपको पंजाब की बात कर रहा हूँ, ये चीज हर जगह पे होती है। चाहे वो कहीं बेंगलोर में चले जाएं, जहां मर्जी आप इंडिया में चले जाएंगे, वहां उनकी अपनी एकेडमीज है। प्लस उनके स्कूल का जो नेटवर्क का सिस्टम है ना, वो एजुकेशन के साथ साथ उनको स्पोर्ट्स में भी हिस्सा दिलाते हैं। इट्स नॉट ओनली क्रिकेट। पाकिस्तान में तो लोग सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वहां पर आप देखें फुटबॉल, हॉकी, सारी चीजें वो खेलते हैं। सो इसलिए उनका जो है ना, बिल्कुल एक ऐसा सेटअप है जो एक प्रोफेशनल सेटअप है, सेल्फ रिलायंट है, किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं करते। हम अगर आप एसोसिएशन को पैसा ना भेजें तो डिपेंड ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकेंगे। वो एक टूर्नामेंट भी नहीं करा सकेंगे अपने पास से। ये वो फर्क देखिए, इसीलिए हम तो कहते हैं हम बहुत लकी हैं कि हम इन नामसाइद हालात में भी और इस किस्म के स्ट्रक्चर में होते हुए हम वर्ल्ड बीटर्स जो हैं वो पैदा कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी हमारे लिए अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स है। अरुण भाई, बेशक आपकी बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगा नसीम भाई। जिस तरह अरुण भाई ने क्रिकेटिंग फंड्स की बात करी, देखिए मैं खुद गवाह हूं इस बात का कि 2015 के अंदर 16 में मैं पीआईए से यूबीएल के खिलाफ मैंने 5 आउट किए तो मैन ऑफ द मैच में बना। अरे बड़ी सरप्राइजिंग चीज है। तो क्या कहते हैं, जब मुझे मैन ऑफ द मैच, वैसे तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, जब मैंने बाद में उनसे कहा कि भाई वो पैसे दे दें, तो कहते हैं यार तुम्हें पैसों की क्या जरूरत। तो वो मेरी मैच फी जो विनिंग वो था, तो वो भी डिपार्टमेंट खा गया। ठीक है, तो बात ये कि यहाँ पे जो, अब मैं क्या कहता, मतलब इतने सीनियर क्रिकेटर सारे वहां पे सब तो मकसद ये है कि यहाँ पे एसोसिएशन एक जमाना था। पीआईए के हेड शुएब मोहम्मद है ना, उस वक्त तो शुएब मोहम्मद थे पीआईए के हेड। शुएब भाई ने तो नहीं खैर ये कहा था, शुएब भाई उस मैच पे थे नहीं, मगर नीचे थे। मगर मैं आपसे बात ये बोल रहा हूँ कि पैसा तो एसोसिएशन को पहुंच भी जाएगा, एसोसिएशन आगे कितना लगाएगा, ट्रांसफर करेगा। देखिए इसकी राफे जो ये बात कर रहे हैं ना, अगर ये बात करोगे तो मैं तो ऐसी चीजें अगर आपको बता सकता हूँ, आपके तो होश उड़ जाएंगे। अभी आपने कितनी अच्छी, अच्छा मुझे बताओ राफे, आप अगर पीआईए से खेले, आप मुझे ये बताइए आपके कितनी मरतबा ऑफ सीजन कैंप लगे, आपके कितनी मरतबा प्री सीजन कैंप लगे? आप 2 से 3 महीने जब खेलते थे, उसके बाद आपकी डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस था, मुझे बताइएगा क्या प्रोसेस था? हाँ हारून भाई, होता ये था कि हमें पता होता था कि जी फॉर एग्जांपल सितंबर अक्टूबर के अंदर हमने कैंप ज्वाइन करना है, या ट्रॉफी, उस वक्त ट्रॉफी थोड़ा सा टाइम डिफरेंट थे, तो महीने डेढ़ पहले हम लोगों के कैंप्स लगना शुरू हो जाते थे। अब वो उस वक्त हमको पहले कहते थे कि यार आप तैयारी करके आए, फिटनेस का ख्याल करके आए, फिटनेस टेस्ट लेंगे, आप फिर 20 के अंदर शामिल होंगे नहीं होंगे उस चीज पे डिपेंडेंट है। तो हम अपनी तैयारी खुद करते थे, क्योंकि हमको ये था कि हम पूरे साल एक तो वेट करते हैं, बड़ा इवेंट आएगा परफॉर्म करने के लिए, तो अप टू द लेवल हमको होना चाहिए। ये अलग बात है, अकेडमी में फैसिलिटी थी अवेलेबल, ये नहीं था वहाँ नेट्स होते थे, मगर वो कंपलसरी नहीं था सारे साल के आप जाएं। मतलब पीआईए आपको ये, क्योंकि आउट स्टेशन प्लेयर्स बहुत थे, पेशावर के थे, कोई मुल्तान से आ रहा है, कोई फैसलाबाद से आ रहा है, तो वो सारे साल तो हम साथ रह नहीं सकते।
मगर तो ये फिर था कि नहीं, वो यही तो राफे मेरा नसीम, यही तो मेरा कहने का मकसद यही है, देखा ना। ये हम्म, तो चलो, और कितने डिपार्टमेंट्स है जिनकी अपनी एकेडमीज भी थी, इवन ये बता रहे हैं कि खुद अपनी प्रैक्टिस करके आया करते थे, वेयर एज ये काम तो एसोसिएशंस का या उन इदारों का ही था ना, कि जिन्होंने अपने प्लेयर्स को इकट्ठा करके और उनको इकट्ठी ट्रेनिंग देनी थी ना। अब आपके आपके ट्रेनर डिफरेंट, आप अपने इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, अब पता नहीं आप किस लेवल के ऊपर, अब जब आए होंगे तो आप किस लेवल पे वहां पहुंचते हो। सो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी इदारा या जो भी एसोसिएशन जब तक अपनी क्रिकेट को खुद से नहीं संभालेगी और खुद से उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी डेवलप करने की, एज ग्रुप क्रिकेट भी तो होनी चाहिए ना। मसला ये है कि अगर एक एसोसिएशन है, उसके पास सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो नहीं है, उसके बाद अंडर 19 भी है, उसके बाद अंडर 16 भी है। वो उन सारे को मुख्तलिफ औकात में, ऑफ सीजन में, प्री सीजन में, जब तक वो उनको बुला के उनको ट्रेन नहीं करेंगे, आपकी ग्रूमिंग कैसे होगी? वहां तो यही होता है इंडिया वगैरह में, जहां भी हम देखते हैं उनकी एकेडमी में वो बच्चे वहां होते हैं 3-3 महीने, चाहे उनको रखना पड़े वो रखते हैं वहां पर। आउट स्टेशन तो वहां भी होते हैं, नॉट नेसेसरली कि सिर्फ पाकिस्तान में ही आउट स्टेशन होते हैं, वहां भी होते हैं। वो भी आके इतने जबरदस्त उन्होंने हॉस्टल बनाए हुए अपनी एकेडमीज में, वहां उनको ठहराते हैं, वहीं उनको वो प्रैक्टिस करवाते हैं। सो बहुत फर्क है हमारी और दूसरी दुनिया की क्रिकेट में। जी। वो IS 15 थे जब आप गए थे वहां पे, उस वक्त पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के सरबराह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो शाह बहुत साहब ही भी थे, बताओ, शाह ये साहब। BCCI, हाँ, हाँ BCCI के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं अरुण भाई है। जी जी खैर, जी जी जी, बिल्कुल। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। दो सवाल है मेरे, जाते जाते आप दोनों साहिबान से करूंगा। हम बात करें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में, आपकी बातों से मुझे पता चल गया, एक सवाल का जवाब तो मुझे मिल ही गया कि कौन सी टीम फेवरेट है, और किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना है। एट द सेम टाइम ये भी आप दोनों का पैगाम चला गया होगा। कल जो IPL में मैच खेला जा रहा है, क्योंकि खासतौर पे हम इंडियन प्रीमियर लीग का, हमारे पड़ोसी मुल्क के बहुत सारे लोग पाकिस्तान सुपर लीग में भी बड़ी तवज्जो रखते हैं, और जरा कंपेयर तो करें ना IPL और PSL को। जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं कि दोनों में क्या फर्क है, हम क्या क्या चीजें ला सकते हैं, मकसद एक सबसे बड़ा ये दिखाई देता है। कल जबरदस्त मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान खेला जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अब तक 2 मैच खेली है, एक जीती है, एक हारी है, लेकिन उन्होंने एक मैच में फतह हासिल की थी 211 रन चेस करने के बाद। उनकी टीम में कई सारे जबरदस्त किस्म के बैट्समैन, डीकॉक, एमिन लुइस, केएल राहुल, ये सारे के सारे इनके दिखाई देते हैं बैटिंग में। जबकि दूसरी जानब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी तगड़ी दिखाई देती है। निकोलस पुरान, एडन मार्क्रम, भुवनेश्वर कुमार, ये तमाम बड़े प्लेयर्स, कीन विलियमसन, ये जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद अब तक अपना वाहिद मैच हारी हुई है। तो क्या लगता है अरुण भाई, कल सनराइजर, आज जो मैच खेला जाएगा, सनराइजर्स का सन राइज हो रहा है, फिर हैदराबाद का सन? देखें, एक तो सबसे बड़ी चीज यह है कि इंडिया में, क्योंकि अभी 2 नई टीमें भी ऐड हुई हैं, 10 की 10 टीमें बहुत ही बैलेंस्ड आउटफिट्स हैं। तो जब भी आप उसमें मुकाबला करेंगी ना, तो इनमें से हर एक टीम को चांस है जीतने का, क्योंकि वहां पर तो देखिए जो फर्क डालेगा ना, वो डालेगी आपकी आउटस्टैंडिंग बैटिंग, 2 से 3 ओवर की आउटस्टैंडिंग बैटिंग, 2 से 3 अच्छी फील्डिंग, गुड कैचेस, गुड रनआउट्स, और उसके बाद अच्छी बॉलिंग अगर किसी ने कर दी। सो ये वो चीजें हैं जो कि इंडिया की IPL में किसी भी मैच को टर्न कर सकती हैं। सो मेरे अपने नज़दीक दोनों टीमें बिल्कुल 50-50 चांसेस होंगे, लेकिन जो अपने चांसेस अवेल करेगा, अच्छी बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, क्योंकि फील्डिंग की सपोर्ट बॉलर्स को होगी, तब जाके वो अगली टीम को रिस्ट्रिक्ट कर सकेंगे या आउट कर सकेंगे। इसी तरह अगर आपने किसी को मौके दे दिए, किसी अच्छे प्लेयर को, तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद तो फिर आप इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते कि आप मैच जीतेंगे। सो मेरे नज़दीक विलियमसन थोड़ा मुझे कूल हेडेड लगता है, लेकिन ऑब्वियसली T20 वर्जन जो है, मैं फील करता हूँ कि उसमें ये आपकी कूल हेडेडनेस या वो इतनी काम नहीं आएगी, लेकिन एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। आई थिंक क्राउड डेफिनेटली एंजॉय करेगा इस मैच को। कल के मैच में लैम लिविंगस्टोन की कि नहीं, 60 रन 32 गेंदों पे राफे स्कोर किए थे उन्होंने, और पंजाब किंग्स को फतह दिला दी उन्होंने। जबरदस्त किस्म की बैटिंग उनकी थी। इसके बावजूद कि क्रिस जॉर्डन ने जबरदस्त बॉलिंग की थी, अपने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर 2 आउट किए थे। एक वक्त में ऐसा लग रहा था 220-30 रन बना लेंगे पंजाब किंग्स, लेकिन अच्छा कमबैक किया चेन्नई सुपर किंग्स ने। लेकिन जडेजा के कप्तान बनने के बाद पता चला कि उनकी टीम एक मरतबा फिर 55 पे 5 आउट होके कोलैप्स कर गई थी। धोनी ने बारी को लिया,
या डूबे थोड़ा लेके चले थे, लेकिन वो डूबने से नहीं बचा सके चेन्नई सुपर किंग्स को। आज जो मैच खेला जा रहा है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, क्या लग रहा है आपको राफे? नसीम भाई, पहले तो मैं ये बता दूं आपको, लखनऊ की जो टीम खरीदी गई थी ये 8,500 करोड़ में खरीदी गई है आईपीएल के अंदर। तो ये 85 अरब रुपए होता है तकरीबन इंडियन। तो पहले तो आप खाली ये देखेंगे कितना पैसा इन्वॉल्व है, मतलब हमारी पूरी इकोनॉमी हिल जाए अगर 85 अरब रुपए के ऊपर। ठीक है ना। तो ये दो टीमें तकरीबन 1500, मतलब 85, पता नहीं कितने अरब रुपए में दो टीम्स बिकी कैलकुलेटर भी पूरा नहीं आएगा। तो पहले तो ये बात है। तो जाहिर सी बात, लेकिन पैसा है। आप मैं तो हैरान था कि अभी हमारे बोर्ड से किसी ने ये कहा था जी कि हम पीएसएल आईपीएल से compete करेगा अगर हम मॉडल ऑक्शन पे चले जाएंगे। तो अगेन ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है, मगर थोड़े से फिगर्स को भी देख लें कि व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व इन बोथ द सिस्टम्स। अभी मैं तो एक खबर देख रहा था अरुण भाई, आपके लिए भी होगी, कि सोशल मीडिया राइट्स नहीं, 33,000 करोड़, 33,000 अरब नहीं, करोड़ 33,000 करोड़। तो भाई आप जरा अंदाजा करिए सोशल मीडिया राइट्स। There is no match. देखिए, बात ये है कि अगेन बात भी होती है, बीसीसीआई इतना स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है और मैं उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। पूरी दुनिया की क्रिकेट के बोर्ड्स की फंड रेजिंग एक तरफ और बीसीसीआई की एक तरफ, वो उनका कोई प्लेयर उसका दिल तक नहीं करता किसी और लीग में जाके पार्टिसिपेट करे, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट और मिल जाएगी वो एक अलग बात है। तो उनको इतना पैसा इन्वॉल्व है उनकी क्रिकेट में, इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग है। राहुल द्रविड़ टॉप के सारे उनके एक्सप्लेयर्स क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, गांगुली क्रिकेट को हेड कर रहे हैं। तो दे हैव रियली कोच बैठे हैं, जॉन्टी रोड्स और सारे कोच बैठे हुए, जो बच गए वो सारे कोच लगे हुए। बिल्कुल। अब वो हर्षल गिब्स ने क्या कहा था, मैं केपीएल के लिए जाना चाह रहा था तो मुझे थ्रेट आ गई थी वहां से गांगुली ने, और वो जो उनके दूसरे उन्होंने कहा था कि आप या तो केपीएल में चले जाए वरना इंडिया से आपको कुछ नहीं मिलेगा। खैर, वो अल्लाह का बंदा हर्षल गिब्स केपीएल आ गए और आईपीएल छोड़ दिया। वो इट्स वेरी नाइस ऑफ हिम कि उन्होंने हमें प्रेफरेंस दी। मगर अगेन वो एक अपनी जगह है। जहां तक आपका लखनऊ का सवाल था, देखिए लखनऊ इज अ वेरी एक्साइटिंग टीम, इट्स अ न्यू टीम, यू कांट प्रेडिक्ट कि वो कैसे जाएंगे, ये क्या करेंगे, टीम कॉम्बिनेशन कैसा है। डेफिनेटली उन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है तो टॉप प्लेयर्स लिए उन्होंने। केएल राहुल इंडिया के लिए परफॉर्म करते आ रहे हैं, वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, अपने पिछली फ्रेंचाइज के लिए परफॉर्म किया। तो क्रिकेट तो और आईपीएल इतना बड़ा इवेंट होता है, लाइक 20-20, 25-25 मैचेस हर टीम को मिलते हैं, कि इसका जो टेबल होता है वो हर 2-4 मैच के बाद सिचुएशन चेंज हो रही होती है। तो आपको एंड तक नहीं पता होता 2 महीने तक कि यार ये टूर्नामेंट कौन टॉप 4 में आएगा, कौन नहीं आएगा। पर एंड एवरी मैच इज रियली एक्साइटिंग बिकॉज नया टैलेंट देखने को मिलता है और बड़े कंपेरेटिव मैचेस हैं। वो अलग, बिल्कुल एक बात तो सही है कि 1-2 मैचेस कुछ लो स्कोरिंग रह चुके हैं, मगर आई एम एक्साइटेड टू सी कि लखनऊ कैसी खेलती है। आई एम एक्सपेक्टिंग एक फाइट मिलेगी और एक अच्छी टीम और इमर्ज। भाई पैसे का आलम तो ये है ना कि दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड वो अपने प्लेयर्स को रिलीज करते हैं, इसके बावजूद कि उनकी अगर टीम सीरीज खेल रही हो, आप ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल देखें, उन्हें अपने 5 प्लेयर्स को रिलीज करना पड़ा। वो पाकिस्तान से ओडीआई सीरीज के लिए नहीं रुके, 11 प्लेयर्स न्यूजीलैंड ने जो है वो अलाउ किए। उनकी टीम सीरीज खेल रही है, न्यूजीलैंड के वो प्लेयर्स वहां जाके खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला जारी है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अभी रबादा मुझे नजर आए थे गेंद करते हुए। तमाम के तमाम प्लेयर्स यहाँ मौजूद है, तो पूरी दुनिया की क्रिकेट अहम हो जाती है। नसीम भाई, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। देखिए क्रिकेट बोर्ड पहले इनिशियली क्या था स्टैंस, कि वो प्लेयर को के साथ ना एक तरह कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता था कि या तो आप टीम नेशनल टीम से खेलें या आईपीएल खेलें। मगर उन्होंने देखा कि प्लेयर्स जो है छोड़ के जाके खेल रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि वो 1 महीने के बाद जब अवेलेबल नेशनल टीम के लिए होते हैं, मगर क्योंकि बोर्ड से कॉन्फ्लिक्ट हो चुका होता है, तो फिर वो अपने कंट्री के लिए भी नहीं खेल पाते। तो बोर्ड ने अब वो लड़ाई झगड़ा खत्म कर दिया, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जैसे देखिए रबाडा है, अब वो बांग्लादेश का टेस्ट नहीं खेल रहे, वो जो है आईपीएल खेल रहे। अब ये नहीं हो सकता कि रबाडा इज सच हाई प्रोफाइल प्लेयर
कि साउथ अफ्रीका कांट अफोर्ड टू लूज हिम। वो वो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो टीम की जरूरत बन जाते हैं, तो वो इस तरह के कुछ तो आप प्लेयर्स भी हैं, तो डेविड ओडीआई वार्नर हो सीरीज गए। जीत गए यार। आप भी तो ओडीआई सीरीज जीत गए। जी जी, हम अभी जीते जीते तो ना काफी अच्छा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। ओडीआई सीरीज। नसीम, इसको एक और तरीके से भी इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। देखें, इंडिया जो है या बीसीसीआई की हम बात करते हैं, इवन आईसीसी भी टोटली डिपेंडेंट है ऑन ऑन इंडियन कंपनीज एंड बिल्कुल। स्पॉन्सरशिप एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक इंडिया इज सच अ बिग ह्यूज मार्केट कि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा हुआ ये कि आपस के बोर्ड्स ने अंडरस्टैंडिंग कर ली है। उन्होंने बीसीसीआई ने हर एक बोर्ड से कहा कि यार हमारा आईपीएल जो है इसकी, उन्होंने तो कोशिश की कि पहले उसकी विंडो ऐसी कर दें कि इसमें कोई इंटरनेशनल क्रिकेट ना हो, जो होना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये इन्होंने अब 10 टीमें आने के इनकी वो दिन भी बढ़ गए हैं पूरे साल में। जबकि आपको फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स के तहत पूरी क्रिकेट को आपने समोना होता है उसमें आईसीसी ने, सो ये बड़ा मुश्किल है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड जब आईपीएल हो रही हो तो कोई और सीरीज ना हो। तो इसलिए अब हुआ ये है कि आपस की अंडरस्टैंडिंग हो गई तमाम बोर्ड्स में, क्योंकि जितना भी पॉसिबल हो सकेगा हम अपने टॉप प्लेयर्स को आपकी आईपीएल के लिए भेज दिया करेंगे। और उस जमाने में इंडिया, उस पूरे पीरियड में इंडिया की अपनी कोई क्रिकेट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती। वेयर एज दुनिया की दूसरी क्रिकेट जो है मुल्कों की क्रिकेट जो है वो होती है, क्योंकि आईसीसी और वरना अपना वो फ्यूचर टूर प्रोग्राम पूरा कर नहीं सकेगा उन 5 सालों में जिसमें उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप करवानी होती है या वर्ल्ड ओडीआई चैंपियनशिप करवानी होती है। तो इसलिए आई थिंक ये अच्छा है आपस में अगर अंडरस्टैंडिंग होगी है, वरना तो ब्रेक हुए। आपको याद है पहले तो प्लेयर्स ने क्रिकेट छोड़ना मतलब रिटायर होने शुरू हो गए थे। डिविलियर्स छोड़ गए, मैकलम छोड़ गए, हर कोई जो देख रहा था कि यार T20 में हम इतना कमा लेते हैं कि हमारे अगले 5 सालों के करियर हमारे बन जाते हैं उसमें। सो ये चीज़ अच्छी है। अल्टीमेटली देखें, T20 क्रिकेट बढ़ती चली जा रही है। मुझे ये फीलिंग है कि शॉर्टर वर्जन आज जो आजकल की पौध है, यानी जो आजकल की जनरेशन है ना, प्रॉब्ली इनका माइंडसेट ही नहीं बनेगा टेस्ट क्रिकेट के लिए। सो अब कमिंग ईयर्स में आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये शॉर्टर वर्जन क्रिकेट जगह लेता चला जाएगा, और आपके जो ऑलरेडी 5 से 3 टेस्ट से 2 मैचेस हो गए, नेवर नो कि एक टेस्ट मैच की अब सीरीज शुरू हो जाएंगी। सो मैं फील करता अरुण हूँ भाई ये बड़ी कि इम्पोर्टेंट, अरुण भाई ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। ये बात डेविड लॉयड ने भी की थी। इस पर जरा हम डिटेल में बात करेंगे कल के प्रोग्राम में, क्योंकि आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच हारून रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच सैयद हाफिज अफजल साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो फिर आप आज जबरदस्त किस्म का मुकाबला हो रहा है सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमों के दरमियान, जबकि कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें वाहिद T20 में मध्य मुकाबिल होंगी। क्रिकेट हंगामा में हंगामा खेजियां जारी रहेंगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल इसी टाइम पे आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।